मैं केशव चंद्र शुक्ल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रस्तुत है मेरी रचना। शीर्षक है क्या लिखूं तुम्हारे लिए। क्या लिखूं तुम्हारे लिए। सच मानो मैं रोज कोशिश करता हूं। सच मानो मैं रोज कोशिश करता हूं तुम्हारे लिए लिखने की, पर शब्द ठिठक जाते हैं, मौन हो जाते हैं। निःशब्द मैं तुम्हें बिठाकर सामने पूछ रहा होता हूं क्या लिखूं तुम्हारे लिए। निःशब्द मैं तुम्हें बिठाकर सामने पूछ रहा होता हूं क्या लिखूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी विमोहक हंसी की साक्षी मेरी दृष्टि, तुम्हारी विमोहक हंसी की साक्षी मेरी दृष्टि तलाश रही हो जैसे तुम्हारे अधरों के आसपास एक पूरी की पूरी कविता, एक पूरी की पूरी कहानी, एक पूरा का पूरा उपन्यास, या कि कुछ और भी। शब्द जो अभी खींचे हुए हैं, तने हैं वाण से। शब्द जो अभी खींचे हुए हैं, तने हैं वाण से। वाणी का माधुर्य रह ही कहाँ जाता है। वाणी का माधुर्य रह ही कहाँ जाता है। तब भी लिपिबद्ध करना है, तब भी लिपिबद्ध करना है अंग अंग का सौंदर्य, और लिखना है तुम्हारे लिए। पर फिर वही प्रश्न, पर फिर वही प्रश्न, क्या लिखूं तुम्हारे लिए। तुम नितांत अपने हो, तुम नितांत अपने हो, इतने निजी कि जैसे कोई भी टिप्पणी नहीं हो पाती। तुम अपने हो इतने निजी कि जैसे कोई भी टिप्पणी नहीं हो पाती। घनी है अपेक्षाएं संभावनाओं के अनंत आकाश से लौट आते शब्द निरुपाय। घनी है अपेक्षाएं संभावनाओं के अनंत आकाश से लौट आते शब्द निरुपाय। बनते बिगड़ते शब्द चित्र और इनके मध्य तलाश लिखने की। तुम ही बताओ क्या लिखो तुम्हारे लिए। दुनिया जानती है कि तुम मेरे हो, दुनिया जानती है कि तुम मेरे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ न लिख सका, तो भी कोई बात नहीं, फिर भी लिखना चाहता हूं। दुनिया जानती है कि तुम मेरे हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ न लिख सका, तो भी कोई बात नहीं, फिर भी लिखना चाहता हूं तुम्हारे लिए। क्योंकि अपनेपन में हो सकता है तुम रूठ जाओ, क्योंकि अपनेपन में हो सकता है तुम रूठ जाओ और मुझे पता भी न चले। बड़ा कठिन हो जाता है अपनों को समझ पाना, बड़ा कठिन हो जाता है अपनों को समझ पाना। और भला अपनों को कैसे मनाएगा कोई, और भला अपनों को कैसे मनाएगा कोई, इसलिए भी जरूरी हो जाता है लिखना। तब तुम ही बताओ क्या लिखो तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।